दिखा ऐसा दिया हुआ उसको। था, ऐसा हुआ। रुक जाओ, मैं दोबारा बना के बताती हूँ। आप सब फोकस करना मेरे फेस पे, ठीक है? ऐसा हुआ उसका। इतनी बदसूरत औरत, इतनी ज्यादा भाई बदसूरत औरत। भाई अगर तेरी गांड में भाई जरा मेरी सा भी दम परछाई, है ना, भाई मेरी अगर बहुत अगर परछाई बड़ी तेरी को, है, गांड में जरा सा भी दम अच्छी है ना, लग रही है। तो टैप से बात करके दिखा, टैप के बराबर आके दिखा। मैं तेरी औकात ही क्या है? हाँ। भाई मेरी परछाई को रिकॉर्ड करो। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे, सब्र दे, सब्र दे, सब्र दे। भाई सुनो, हम्म। आज नहीं, मैं तक उसे लोगों छोड़ने को, वाली नहीं हूँ। आप कुछ मत बोलना मेरे से। ये मत अरे बोलना कि तेरा अभी खत्म कर दो। अरे भाई सबर तू कर। उसको मत छोड़, मेरी बात सुन। हाई डूइंग 16 ounce macchiato with half and half, या भाई सुनो मेरी बात सुनो। आज तक लोगों को ये लगा कि मैं गुजराती हूँ, ठीक है? जी। लोग मेरी डिटेल्स गुजरात के अंदर ढूंढते रहे जी। कि भाई ये बंदा गुजराती है। मैंने कभी बोला मैं गुजराती हूँ? नहीं। सूफी भैया तुम्हारे पास कोई एविडेंस है आई एम इंडियन? किसी के पास कोई एविडेंस है कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ या मैं कहाँ से हूँ? लोगों ने एज्यूम किया और बोला। लोगों ने जो देखा कि पनोडी भाई गुजराती है तो मैं गुजराती हूँ, ठीक है? लोगों ने बोला कि मैं इंडिया से हूँ तो लोगों ने बोला इंडियन हूँ मैं, ठीक है? तो बात ये होती है, आज मेरी, आप लोगों ने एक चीज मार्क की होगी कि कभी कभी है ना, मैं ये किसका 675 Yes. and can I have one butter roll bro? I'm sorry? Butter roll. Butter roll? We have regular buttered bagels, but we don't have rolls. Is fresh? Yep. Fresh लग मत रहा है। It's okay buddy. No, it's okay. Yes. Yeah. हाँ तो भाई देखो सूफी भैया, आज मैं, थैंक्स, आज मेरा मूड नहीं था चाव बनाने का। तो कभी कभी जब मुझे टिप्स के पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा $9-10 मिल जाते हैं टिप्स के, तो उस दिन में ये माकाचीनो पीने आ जाता हूँ। वाह। हाँ, तो कल मुझे टिप्स मिली थी $17, तो $17 में से मैंने $7 स्पेंड किए, $10 मैं अपने गुल्लक में डालूंगा मेरी बूढ़ी माँ के लिए। वाह। जब वो गुल्लक भर जाता है तो मैं सारे पैसे मेरी बूढ़ी माँ को मैं सेंड करता हूँ, हमेशा करता हूँ। लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, सूफी भैया आज मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? भाई देखो ये माँ का चीनो है। आज मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ मत बोलूंगा। तो बात ये है सूफी भैया, मेरा जन्म हुआ इस्तांबुल में। Oh my God. Yes. Fuck you, man. यस You fucking. यस, मैं इस्तांबुल से बिलोंग करता हूँ गाइस, आई एम नॉट इंडियन। क्योंकि आज जब सूफी भाई ने देश को लेके उनके अंदर जो जोश और जुनून दिखा, तो सूफी भैया तुमने मेरी आत्मा को कल्पा दिया, तुमने मेरी आत्मा को कल्पा दिया। भाई खुद की नेशनलिटी कभी छुपानी नहीं चाहिए। तुम्हारी कुछ बातें मेरे दिल पे लग गई, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे देश को लेके जो जज्बा है, वो जज्बे को मैं सलाम करता हूँ यार। मैं इस्तांबुल से हूँ, इसलिए अपनी मैं मूछें निकाल देता हूँ कभी कभी, ठीक है? मैंने बहुत बार लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, हालांकि गोल्डी भाई ने भी पूछा कि पनोडी भाई आप अपनी मस्टैंग क्यों हटा देते हो, राइट? तो उसका आंसर ये है गोल्डी भैया, सॉरी गोल्डी भैया, मैंने आपको भी आज तक नहीं बताया
कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, बट मैं इस्तांबुल से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। और मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बाप है बूढ़ा, वो दोनों इस्तांबुल में रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया में हाथ पैर मारे मुझे ढूंढने के लिए, मेरी डिटेल्स खोजने के लिए। भाई जो इंडिया की जो स्टोरी है जो मैं बोलता हूँ, वो सारी स्टोरी अपना एक दिलो जान, अपना एक दोस्त है जो इंडिया से है, उसको मैं कई सालों से जानता हूँ, अपना सच्चा यार है वो। उसने मुझे अपने बारे में, उसकी इंडिया की जो बातें थी वो मुझे हमेशा बताता था पहले, डीके वही सारी बातें। मादर चोद HIV पेशेंट, तेरी बहन की चूत में लंड, सारे रंडी माँ के बच्चे, दस्ते गली माँ के बच्चे, बहन के लोड़े, तूने अपने बाप को क्यों ब्लॉक किया? तेरी बहन की चूत में लंड। और डीके ताकि मानो पीक को यार मुझे लगता है कि गिरा हुआ इंसान रो रहा है मेरी ये स्टोरी सुनकर। नहीं नहीं, मेरे को सही में वाकई बहुत दुख हो रहा है कि लोग कुछ भी सोच रहे हैं आपके बारे में और आपने इतने दिन तक छुपा के रखा ये सारी चीजें। तो माफ करना चांगू बहन, आपको भी लगा कि मैं गुजराती हूँ, लेकिन सांगू बहन आई एम सो सॉरी, मेरा गुजरात से या तो इंडिया से, मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी इंडिया आई नहीं हूँ, इसलिए आज तक मैंने कभी भी इंडिया की कोई पोस्ट में अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि आई नेवर बीन टू इंडिया इन माय होल लाइफ, ठीक है। तो ये सारी सच्चाई एक ही बंदे को पता है, वो है दीपक कलाल। अब जब वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, मतलब वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो मुझे आज सूफी भाई की कुछ लाइन सुनकर ऐसा मुझे तो लगा आपने कि इतने दिन तक, इतने लंबे समय तक, मतलब पनोड़ी भाई 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं आपको, इतना बड़ा झूठ आपने कैसे छुपा के रखा इतने सालों तक? और लोगों को समझ में भी नहीं आ पाया क्योंकि आपकी हिंदी, मतलब क्योंकि आपकी हिंदी प्रॉपर खड़ी हिंदी नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा अटक अटक की हिंदी बोल पाते हैं। हाँ, ये तो उसका मैं रीजन उर्दू भी अच्छी बताता पढ़ी हूँ, है। इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हिंदी बोलनी ही नहीं आती थी। ये जब मेरा और दीपक का कांटेक्ट हुआ, बिकॉज दीपक सबसे पहले फेमस हुआ था मिडल ईस्ट कंट्री में, सबसे पहले उसकी सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रही थी मिडल ईस्ट कंट्री में, ठीक है। मेरा दीपक, उसी टाइम पे मैं अमेरिका में ही था, बट उस टाइम से मैं दीपक को जानता हूँ, दीपक के मैं कांटेक्ट में आया, ठीक है। तो मैं एक चीज नोटिस की होगी आप, कि मैं उर्दू सही बोल लेता हूँ तुम्हारे साथ वीडियो कॉल में या मतलब के वॉइस कॉल में, वो बात तुम आप एक अल्फाज आप बोलते हैं, वो बहुत ही प्यारा बोलते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, वो मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक इट। अरे बाप रे, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोल लेते हैं पनोड़ी भाई? हाँ, बोल के मतलब दिखा दो ना। उर्दू में कमांड है पनोड़ी तो भाई की? नहीं, इट्स अरबिक एक्चुअली। टर्की उर्दू अरेबिक आप जब देखेंगे ना, मैं आपको बताती हूँ एक चीज आपको छोटी सी। मैंने टर्की पढ़ी हुई है, मुझे टर्की आती है। जो जान मैंने बीच में भी एंड एक जान, दो बार लोगों को हिंट दी ठीक है। थी, लेकिन लोगों के IQ पावर रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। मैंने एक ब्रांड है जिसका नाम है जो जो मिडिल ईस्ट लोग वाले बहुत खाते हैं, हलाल फूड। उसकी जो बनावट है, उसकी जो सारी, मतलब उसके साथ जो व्हाइट सॉस, हॉट सॉस, ग्रीन सॉस, वो सारी चीजें आती है, मैंने बहुत बार दिखा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, तो 1.5-2 साल तक मैंने इसीलिए छुपा के रखा, बिकॉज के मैं नहीं चाहता था कि भाई, मुझे दीपक ने बोला था
कि पनौड़ी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, यहाँ पे तुम अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी मत आने देना सामने, ठीक है। तो उसी टाइम पे मेरा एक इंडियन दोस्त है, मतलब उससे पहले भी मेरा दोस्त था, वो आज भी मेरा दोस्त है। तो उसने मुझे बोला कि वे मैं गुजरात के इस गांव से हूँ, हम लोग कॉलेज में ये करते थे, मेरी इस कॉलेज से पढ़ाई हुई। भाई सारी चीजें मैंने गूगल पे सर्च की और सारी इंफॉर्मेशन को मैंने अपने दिमाग में ठूंस लिया। जहां पे भी जरूर लगी वहां पे मैंने मेरी वही इंफॉर्मेशन दी जो इंफॉर्मेशन मैंने रट्टा मारा हुआ था। ओके। Yes. बहुत लंबा प्लानिंग किए थे पनौड़ी भाई आपने, मतलब किसी को पता भी नहीं चल पाया आज तक। गजब। तो मानना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने मुझे बहुत बार ऐसा बोला कि पनौनी भाई आप मिडिल ईस्ट के लगते हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था। बहुत सारे लोग पहले कमेंट्स करते थे कि यू लुक लाइक नॉट इंडियन, यू लुक लाइक द मिडिल ईस्ट, सम काइंड ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्री, राइट। तो आप शुरू में लाइव आते थे पनौड़ी भाई, मुझे पूरे अच्छे से याद है कि आप मूंछ नहीं रखते थे उस समय। हाँ, अभी तो रखने लगे हो आप। हाँ, लोग नीचे पूछ रहे हैं कि तुम लॉकेट्स, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी जो मम्मी है वो हिंदू है, ओह वाह। ठीक है। तो इसीलिए मैं रिलीजन के चलते सारी चीजें मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा फैमिली इधर है। एंड टर्किश एयरलाइंस तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वो टर्किश एयरलाइंस में ऑलमोस्ट 65% शेयर होल्डर मेरे फैमिली मेंबर्स है। ये भी किसी को पता नहीं होगा। अरे बाप रे। मैंने एक बार बोला था कि मेरे अंकल के पास प्राइवेट जेट है, लोगों ने हंस दिया उस बात को लेके, लोगों ने मजाक कर दिया। भाई जिस तरह से मैं जुआ खेलता हूँ, जिस तरह से मैं पैसों की माँ चोतता हूँ, ठीक है, वो सारी चीजों से तुम लोगों ने कभी भी एक जजमेंट निकालने की कोशिश नहीं की कि ये बंदा कौन है क्या, राइट। तो आज मैंने ये खुलासा इसलिए किया कि सूफी भाई की कुछ बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया कि यार मैं क्यों अपनी नेशनैलिटी छुपाऊं। नहीं नहीं सही है। ठीक है। अरे तो अपने देश की, अपने अपने जो आप किसी भी देश से हो उसकी इज्जत करो। वो अपने देश की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी की इज्जत क्या करेगा बताओ। पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री में, पूरे मिडिल ईस्ट में हमारी प्रॉपर्टी है। चाहे तुम दुबई ले लो, कतार ले लो, इराक ले लो, ईरान ले लो, सब जगह पे सारे देशों में हमारी प्रॉपर्टीज है। क्योंकि अच्छा, जो आपकी पहली वाली आईडी थी पनौड़ी भाई, उसमें आपने एक तेल के कुएं की भी फोटो वोटो अपलोड की थी, मुझे जहां तक याद है। यस। वो तेल के कुएं आपके खुद के थे? नहीं 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 नहीं, वो हमारा एक बहुत ही जानोसीन दोस्त है, जानसीन दोस्त है अपना। उसकी वो मतलब कि उन लोगों का सब कारोबार है। तो उसको मैंने बोला था कि भैया एक पिक्चर भेज दी अच्छी सी, उसने मुझे भेजी थी, ठीक है। भाई जो सच है वो बोलूंगा। मैं ये भी बोल सकता था कि दुबई में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वो बोला मैंने। टर्किश एयरलाइन का बोला मैंने, जो सच है वो बोला, ठीक है। तो यार सूफी भैया, तुम्हें पता है सूफी भैया, तुम्हारे साथ मेरे दिल के ताल्लुकात क्यों इतने मजबूत हो गए? आपका नाम को लेके सूफी। मेरा भी यही मैटर है, राइट। अब लोग मुझे नीचे पूछ रहे हैं कि तुम अपना सही नाम बताओ। भाई किसी ने मुझे धर्मेंद्र गांधवी नाम दिया, किसी ने मुझे आदित्य पटेल नाम दिया, किसी ने
मुझे सलीम बोला, राइट? तो भाई मेरा नाम एक पहेली है जिसको मैं कभी भी सामने नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब वो पहेली खुलेगी तो तुम लोगों की गांड फट जाएगी। तुम लोग गूगल पे जाके सर्च करने लगोगे कि ये कौन है बंदा, ठीक है? तो मेरा नाम हमेशा पहेली रहेगा। ये मैं कौन सी कंट्री से हूँ, मैं क्या बोला था मैंने सूफी भैया, मैं भूल गया। इस्तांबुल। हाँ, इस्तांबुल। सॉरी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। पहले तुम हंस लो, उसको हंसने दो, इसलिए उसने म्यूट कर दिया। अरे अनंत, तेरी बहन की चूत, बहन की लोड़ी, तू हमारे भाई को गाली देगी, मादर चोद, तू धमकी देगी हमारे पनोड़ी भाई को। हाँ, तूने पनोड़ी भाई का लंड देखा डीएम में, मादर चोदी, तूने उसको चूत दिखाई। पनोड़ी भाई ने तेरे बारे में बोला, बहन की लोड़ी, तेरे लटके हुए ढीले हुए टट्टे हुए मम्मे, मादर चोद रंडी, तेरी बहन की चूत में लंड, बहन की लोड़ी, आनाम रंडी। अरे बाप रे। जो अब तो देश की इज्जत नहीं करती, वो किसी की इज्जत क्या करेगी, तू बता। हंस रही है। माधव चोर, शर्म से मर जा बहन की लोड़ी। अपने देश की इज्जत कर, देख, सीख पनोड़ी भाई से। अच्छा पनोड़ी भैया, आगे बताओ। हाँ हाँ, हाँ। मैंने कभी कभी गुस्से में, जोश में, मैंने 1-2 बार, मुझे याद है 1-2 बार मैंने ऐसा बोला हुआ है, गुस्से में मैंने बोल लिया था। और दीपक ने फिर मुझे बहुत, मतलब दीपक सीरियस हो गया था उस बात को लेके, और फिर दीपक ने मुझे पर्सनली में फोन करके मुझे मतलब के बहुत समझाया था। मैंने गुस्से में ये बोला हुआ है, सूफी भैया आपने शायद सुना हो, गिरा हुआ इंसान भाई आपने सुना होगा, तो हाँ हाँ कि हाँ। बहन के लोड़ो तुम्हारे बाप की दुबई तक बात होती है। मैंने शायद गुस्से में ये स्टेटमेंट बहुत बार मैंने बोला हुआ है, 3-4 बार कल बोला हुआ है। कल कल भी आपने चाचा से ये बात बोल दी थी, बहुत जबान स्लिप हो गई थी और आपने बोल दिया था ये बात। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है वहां पे। बहुत सारी चीजें ऐसी है सूफी भैया कि मैं अपना रियल नाम नहीं बता सकता हूँ। रियल नाम मैं बताऊंगा सूफी भैया, आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, पूरा इंस्टाग्राम मुझे ब्लॉक कर देगा, सब लोगों की गांठ फट जाएगी, इंक्वायरीज तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, तुमको डर नहीं, लगने। पर हाँ, पनोड़ी भाई, आपने नाम जरूर छुपा लिया अपने, पर आज आपने अपनी देशभक्ति दिखाई। आप जिस देश के हैं उस देश का नाम आज आपने खुल के बोला। यस, आई एम फ्रॉम इस्तांबुल, ठीक है। हम्म। टर्किश एयरलाइंस में मेरे पूरे फैमिली के अप टू 65% हम लोग शेयर होल्डर है। और कटार में बात चल रही है हम लोगों की, कटार एयरलाइंस में, ठीक है। तो पहले ब्रिटिश में चल रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश टोटल ब्रोक हो चुकी है, ब्रिटिश का बिजनेस बहुत डाउन है, ठीक है। तो अभी कटार में कुछ चल रहा है। तो अब इतनी तो अंदरूनी बातें जो होती है मैं नहीं बोल सकता हूँ सूफी भाई, लेकिन देशभक्ति की बात आई तो भाई मुझे आज बोलना पड़ा, अपनी जुबान खोलनी पड़ी। गोल्डी भाई, आई एम सो सॉरी बाय माय हार्ट। और सांगू बहन, तुम मेरे घर पे आई, तुम मेरे घर पे रह के गई, तुम्हें यही लगा कि मैं एक गुजराती हूँ। तुम जो भी बात बोलती गई उसमें मैं हाँ डालता गया, ठीक है। तुम कुछ बातें बोलती थी वो मेरे दिमाग से बाहर निकल जाती थी। और आई एम सो सॉरी मोटे भैया कि तुम भी इधर आए और तुम्हें भी ऐसा ही लगा कि मैं गुजराती हूँ, तुम्हें भी ऐसा लगा कि मैं एक इंडियन हूँ। बट देखो यार, इंसान इंसान होता है, चाहे इस्तांबुल से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे अमेरिका से हो, ठीक है। बराबर। भाई मुझे लोगों ने इंडिया में बहुत प्यार दिया। मेरे इस्तांबुल में, मतलब कि वो लोग पूरी प्रॉपर हिंदी समझ नहीं पाते, फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं लाइव देखने के लिए। तो अभी भी मोहम्मद देख रहा है अभी लाइव, आपका ही दोस्त लग रहा है मुझे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं। और एक दिन में गलती से अपना ये क्या नाम है,
ये क्या नाम है इसका, सैम अमेरिका की लाइव पे एक इस्तांबुल की लेडी आई थी, तो सैम ने मुझे ऐड किया था। वहां पे मैंने 4-5 लाइन मतलब के टर्किश में मैंने बोल दी थी। तो उसके बाद मुझे सैम ने भी फोन किया था और बोला कि पनोड़ी भाई कैसे तुम्हें इतनी फ्लुएंट टर्किश आती है, आप बताओ। मैंने बोला यार कुछ सेंटेंस ऐसे है जो मैंने अपने दिमाग में फिट करके रखे हुए हैं। तो नॉर्मल से सेंटेंस थे कि तुम कैसे हो, ये वो, और कुछ नहीं था। तो जैसे कि चाइनीज में बोलते हैं मीहा, राइट। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कॉमन से होते हैं, लाइक स्पेनिश में बोलते हैं टियामो मीन्स आई लव यू, लाइक राइट, यू नो, बहुत सारी ऐसे कॉमन से वर्ड होते हैं। तो वही सारे मैंने रट्टे लगाए हुए थे। तो ये मैंने उसको ऐसे बोल के मैंने मना लिया। तो सॉरी सैम, मैंने तुम्हारे सामने झूठ बोला था। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों को मैंने अपनी असलियत छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी सोशल मीडिया पे कोई भी रियलिटी को मैं लोगों को बताऊं। ठीक है। तो भैया बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे टर्की लोगों में बोलते हैं सनी सब्यूरुम। बहुत सारे लोगों ने मुझे गुजरात में जो ढूंढने मैंने की आपसे कोशिश बोल की। दिया। बहुत नेट का मसला हो रहा है यार मेरे घर में, बहुत ज्यादा। तेरे टैब सारे मसले दूर कर देंगे, तू चिंता ना कर। कर दो यार, मुझे तो जहर दो, तो मैं जहर पी के मर जाती हूँ। आखिरी मैं ही तो बची हूँ ना अपने घर में पीड़ी, मैं भी मर जाती हूँ। मैं सोचा था बच्चा पैदा कर लूं, पर वो भी मेरे को लगता नहीं हो पाएगा, मर जाती हूँ मैं। बहुत नेगेटिविटी बोल रही हूँ, बट बोलना नहीं चाहिए। भाई हर रोज अरे ऐसी टिप मिलती रहे। और ये कॉफी बहुत पसंद है मैनू, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ना सुपी भैया। पनौड़ी, हाँ बोलो। अच्छा टैब तू को छोड़, अब तू अगर मैं तेरे को प्रपोज करूंगा तू मानेगी कि नहीं मानेगी? पर मेरे लिए करोगे क्या तुम? है? क्या कर क्या सकते हो मेरे लिए? और दूसरी हाँ? बात सुपी भैया, दूसरी बात के बात रही ये गुटखा खाने की, तो जब 2008 में मैं अपने ये गुजराती जानसिन से मिला, हम दोनों सेम गैस स्टेशन में काम करते थे, मैं और वो मेरा जानसिन। ठीक है भाई, ये जानसिन गुटखा खाता था वहां पे खड़े खड़े। तो मैंने उसको मतलब कि उसकी स्मेल, खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। तो मैं उसको बोलता था, जब वो तोड़ता था वो पाउच, तो मैं उसको बोलता था कि यार थोड़ा दे दे, मैं भी अपना मुंह फ्रेश कर लेता हूँ, राइट। भाई थोड़ा थोड़ा करके मुझे आदत लग गई। ठीक है। तो उसके बाद मैं गुटखा खाने लगा, वाह, क्योंकि वो होता है ना कि तुम जिन लोगों के साथ रहते हो तुम ऐसे ही बन जाते हो। ठीक है। बराबर बराबर। भाई वो बंदा आप समझी कि आप यूरोपियन हो आधे, है ना? तो वो बंदे ने मुझे बहुत बार पूछा कि सही में तुम मिडिल ईस्ट वालों लोगों की जो स्किन होती है ना, यू गाइस आर सो फेयर, राइट। तो उसने उसकी एक बार इस्तांबुल से इंडिया की फ्लाइट थी उसकी, तो वहां इस्तांबुल में उसका 6 घंटे का होल्ड था। तो वो बंदा मेरे घर पे गया था, ठीक है, 4-5 घंटे के लिए। तो वहां पे वो गया था, वहां पे उसने जाके भाई सारी चीजें जो देखी, फिर वो वापिस आया। उसने बोला कि यार भगवान कसम क्या लड़की है इस्तांबुल की, भाई सो ब्यूटीफुल। जो मिडिल ईस्ट की जो लड़कियां होती है ना भाई, बहुत बहुत खूबसूरत होती है, राइट। बहुत ही ज्यादा हाँ, तो ये गुटखा चबाने के पीछे की कहानी ये है। ठीक है। तो बस मेरी यही कहानी है यार, गिरा हुआ इंसान भाई, राइट। पनोड़ी भाई, मेरे को लग रहा है कि ऑडियंस आज बहुत बुरा फील कर रही है।
क्योंकि आपने इतना बड़ा झूठ छुपा के रखा कि आप इंडियन, मतलब मेरे को लगता है कि आपको वो समझते थे कि गुजराती है और इतना प्यार दिए आपको। अगर आप शुरू से बताते कि आप इस्तांबुल के हैं तो फिर शायद वो आपको एक इतना प्यार सेकंड, नहीं एक देते, सेकंड पर मिश्रा जी, अरे मेरे प्यारे अवाम खास, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 97% टर्की आता है एशिया में, इट्स अ कॉन्टिनेंट, एंड 3% आता है यूरोप में। ओके, राइट। ऑन करेंसी इज ओके।